फिजिक्स फार्मूला से रट के नहीं होगा भाई, लिख लो, दीवार में जाके लिख लो। सीबीएसई वालों से मेरा नर्म निवेदन, भैया बच्चों को लॉक पढ़ा दो। सर ने कहा था कि दीवार में लिख लो, फार्मूला रट के कुछ ना हो पाएगा तो इस महीने की सैलरी ना मिलेगी। गालियां अलग सुनेगा टीचर मैनेजमेंट से। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। बच्चों, जितने भी नीट वाले बच्चे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो फिजिक्स में होती है। हर बच्चा उससे परेशान है। हर बच्चा केमिस्ट्री अच्छा कर लेता है, बायोलॉजी अच्छा कर लेता है, फिजिक्स में दिक्कत आती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि ऐसा क्यों होता है, फिजिक्स समझ में क्यों नहीं आती है, न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। ये सारी बातें हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आई थिंक मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँ जिससे आप नीट में फिजिक्स को अच्छे से डील कर पाए। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम रूट कॉज पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है बायोलॉजी पीसीबी वाले बच्चों को। देखो, 10th तक जब बच्चा 10th में रहता है तो मैथ्स जो है ना, सीबीएसई का जो मैथ है क्लास 10 तक, वो बहुत ही नॉर्मल है। एक्चुअली आपको पता नहीं है कि इससे क्या तकलीफें होती है आगे। अभी न्यू सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं तो उसमें से और टॉपिक निकाल दिए गए हैं, मतलब मैथ्स में कुछ बचा ही नहीं है। तो जनरली बायोलॉजी वो बच्चे लेते हैं जिनका मैथ्स शुरू से गड़बड़ होता है, या बहुत कम बच्चे जो अपनी चॉइस से जाते हैं कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है और नीट को क्रैक करना है और मेरी मैथ्स भी अच्छी है, तो मेरी मैथ्स भी अच्छी है। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, 10-20% होते हैं, और 80% वाले तो ये सोच के जाते हैं कि मैथ्स से पीछा छूट जाए। मैथ्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, चाहे आप मेडिकल करो, चाहे आप कॉमर्स करो, चाहे आप सीए बनो, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस के चपरासी बनो, मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आधे जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो मैथ्स वीक होने के कारण वो फिजिक्स को डील नहीं कर पाते हैं। ये तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। चलो मान लो कि आपको आता है, मान लिया आप कर ले 10th तक आप बहुत अच्छे थे और बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हो ना तो पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। ये जो सीबीएसई है ना, क्लास 10 तक कुछ नहीं पढ़ाता है और पूरे 5-7 साल का सिलेबस वो 11th और 12th में दे देता है। याद रखना, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। पूरा सिलेबस, पूरा इंटेलिजेंसी, सब कुछ क्लास 11th और 12th में दे देता है। तो जो सिलेबस इतनी सी थी क्लास 10 तक, वो हो जाता है ये। अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही आप फिजिक्स स्टार्ट करते हो ना तो आपको पहले पढ़ाया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स। क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। ये चीज अपने ध्यान में रख लो। तो मैथ्स को इम्प्रूव करो। और जो बच्चे बेसिक उनका क्लियर है, अचानक से आ जाता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम और साथ ही साथ वेक्टर। अब यहाँ से दुनिया एकदम उलट पुलट हो जाती है। अब जिस बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं आता है, जिसको रेक्टेंगल का एरिया नहीं समझ में आता है कि एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है,
उस बच्चे को जैसे ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है ना, नाम ही खतरनाक है, सब ब्लैंक। और उसमें भी क्या, डी वाई डी एक्स, पागल हो जाओगे। डी वाई ये क्या होता है भाई, डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, क्या ये डिवीजन है, क्या है ये। फिर भी बच्चा चलो स्टार्ट करता है, डिफरेंशिएशन सीखता है, फॉर्मूला रखता है, डिफरेंशिएशन सीखता है, इंटीग्रेशन सीखता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बहुत सिंसियर बच्चा है और सीखता जा रहा है, कोशिश कर रहा है। सब सीखने के बाद अगला जो आता है, अच्छा एक चीज़ और कहना मेंशन करना चाहूँगा, लॉगरिथम। पूरे सीबीएसई में क्लास 12 तक कोई भी लॉगरिथम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री में लॉग का यूज़ आने लगेगा, कई बार फिजिक्स में लॉग का यूज़ आने लगेगा, कई बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आता है जो आप जानते ही नहीं हो यार बच्चे, कैसे समझोगे, राइट। तो सीबीएसई वालों से मेरा नर्म निवेदन, भैया बच्चों को लॉग पढ़ा दो, किसी क्लास में तो डाल दो, उन पे दया करो, रहम करो, सिर्फ पास मत करवाओ यार, बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान दें। चलिए, अब ये सब हो जाने के बाद एक जो बहुत बेसिक टूल आता है, मतलब वो लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है फिजिक्स में, वो है वेक्टर। वेक्टर को आप सोचते हो वो एक चैप्टर है, भाई साहब वो चैप्टर नहीं है, वो टूल है एक। हर टॉपिक में आएगा, ग्रेविटेशन में आएगा, रोटेशन में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, हर जगह वो आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, प्रेशर में आएगा, हर जगह, इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। तो भैया वेक्टर समझो, बिना वेक्टर के फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। वेक्टर को हल्के में मत लो और वो फॉर्मूला मत रख लेना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रूट अंडर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे सर मुझे तो सब आता है, मैं तो सब कर लूँगा। वो कुछ नहीं है, फॉर्मूला से तुम जीवन में चपरासी भी नहीं बन पाओगे बेटा। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सच में वेक्टर रियल लाइफ में यूज़ होता है क्या, उसको समझोगे जब तक नहीं, जब तक उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वेक्टर फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा बेटा। और उसका एप्लीकेशन सारे चैप्टर्स में होंगे आगे। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करने के बाद वेक्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद ये सब करने के बाद आप एक्चुअल फिज़िक्स स्टार्ट करते हो। यहाँ से फिज़िक्स स्टार्ट होती है। जब आपका ये क्लियर है तो 50% बच्चे तो यहीं ख़त्म। मैं सही कह रहा हूँ, 50-60% यहीं ख़त्म, इनसे यही नहीं हो पाता है। तो कहाँ से यार तुमसे न्यूमेरिकल होगा, कहाँ से तुम नीट क्रैक करोगे, राइट। नीट में जो फिज़िक्स डाला गया है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपके नॉलेज वॉलेज के लिए नहीं डाला गया, वो तो फिल्ट्रेशन के लिए डाला गया है कि फिज़िक्स एक बैरियर लगाओ और जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, आईक्यू कम है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नहीं कर पाते, उनको फिल्टर करो। तो फिज़िक्स फिल्टर करने के लिए, सिलेक्शन के लिए नहीं है फिल्टर करने के लिए कि निकलो 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 निकलो, फिज़िक्स है आओ अंदर आओ, फिज़िक्स है आओ अंदर आओ। इसलिए 60% बच्चे यहीं ख़त्म। उसके बाद जो बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैथ्स बेसिक क्लियर है, तब जाके 10% बच्चे बचते हैं और वो नीट क्रैक कर लेते हैं, राइट। यहाँ टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है, टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब टीचर सभी अच्छे होते हैं, राइट, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अब सोचोगे सर क्या बोल रहे, टीचर की क्या मजबूरियाँ होती है, आओ पढ़ाओ, कम से कम ढंग से तमीज़ से पढ़ाओ। बेटा आप जिस कोचिंग में रहते हो ना, उनका एक फिक्स शेड्यूल है कि इतने समय में इतना सिलेबस ख़त्म करना है, नहीं तो इस महीने की सैलरी ना मिलेगी। गालियाँ अलग सुनेगा टीचर मैनेजमेंट से।
तो उसको अपना सिलेबस पूरा करना है। इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको कोई तुमसे लेना देना नहीं है। वो 4-5 बच्चे जो आगे के हैं ना, जो ऑलरेडी पॉलिश्ड हैं, ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, ऑलरेडी सीरियस है लाइफ में, उनको लिए टीचर है। तुम लोग ये 4-10 बच्चे स्कॉलर हैं, और बाकी तुम लोग जो हो ना 95% वो बैंकर हैं, वो फाइनेंसर हैं उस इंस्टीट्यूट का। आप जाके फाइनेंस करते हो कि भाई आप कोचिंग बढ़िया चलाओ, इन 7-8-10 बच्चों को ढंग से पढ़ाओ, ठीक है। हम तो बस पैसे देने आए हैं। बुरा लगेगा, क्या कर सकते हैं, सच यही है। गलती भी आपकी है, आपकी भी गलती है। आप भगते भगते चले जाते हो, बड़ी कोचिंग में जाऊंगा, कुछ अच्छा करके आऊँगा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले आप तो देखो, आप क्या उस स्पीड को मेंटेन कर पाओगे? आपके सारे बेसिक्स क्लियर थे? क्लास 10 तक आपकी मैथ्स अच्छी थी? क्या आप सिंसियर हो के चीज़ों को पूछ पा रहे हो? कहीं फंस पा रहे हो तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो? कोई कुछ नहीं, राइट। तो ये सब समस्याएं हैं। तो जब आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो ना, अच्छे टीचर्स बहुत चीज़ों को क्लियर करते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट, अच्छा टीचर 2 मिनट में टॉपिक ख़त्म कर सकता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं वेक्टर को 2 क्लास में ख़त्म करता हूँ, लेकिन कंडीशन है बच्चा सिंसियर हो, बच्चा क्लास के बाद जाके खुद 2 घंटा 4 घंटा मेहनत करे, 2 घंटे में वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। पूरा सिलेबस 3 महीने में ख़त्म हो सकता है, 3-4-5 महीने में ख़त्म हो सकता है, अगर सिंसियर आप पढ़ो तो मन में सवाल आ रहा है ना कि फिर सर इतना क्यों घसीटते हैं, 5-5 घंटे की क्लास क्यों लगती है? यार बेटा, इंस्टॉलमेंट वाली फीस भी तो लेनी है आए, एक ही महीने में सब पढ़ा देंगे तुम्हें? पागल हो? शुरुआत के 4 महीना तो सिर्फ आपको मैकेनिक्स ही पढ़ाया जाता है, वो भी पूरा नहीं होता है, और बाकी 80% सिलेबस लास्ट के 4 महीने में कराते हैं। कहाँ से समझ में आएगा? ठीक है, और जल्दी पढ़ा देंगे तो तुम फीस नहीं दोगे, भाग जाओगे, और फीस दे चुके हो तो तुम दे चुके हो ना, कुछ बच्चों ने नहीं दिया है ना। फिर तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे, लेकिन हम समस्याओं की बात नहीं करते हैं, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप अपने मैथ्स को ठीक करिए, फार्मूला मत रटिए। फिजिक्स फार्मूला से रट के नहीं होगा भाई, लिख लो, दीवार में जाके लिख लो। अमर सर ने कहा था कि दीवार में लिख लो, फॉर्मूला रट के कुछ ना हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो बिना कैलकुलेशन के आंसर दे दोगे। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और तुम पेन और कॉपी और ग्रंथ लेके बैठ जाते हो सॉल्व करने नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसे नहीं होगा, आपको समझना ही पड़ेगा, राइट। और साथ ही साथ फिजिक्स के साथ साथ बढ़िया बायोलॉजी केमिस्ट्री तो तुम पढ़ ही रहे हो, राइट। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। और इन सब प्रोसेस में टाइम, क्योंकि सीबीएसई क्या बोला था मैंने, सीबीएसई क्या करता है कि पूरे 5-10 साल का सिलेबस, जो हल्का फुल्का सिलेबस चल रहा था 10 तक, वो पूरा ला करके 11th-12th में डाल देता है, राइट। अब उसमें तुम अच्छा बुरा टीचर कोचिंग करते करते तुम्हारा 1 साल निकल गया, और इसलिए बच्चे जनरली 11th में सबसे खराब परफॉर्मेंस करते हैं। आया समझ में? तो बेटा इसका सॉल्यूशन है कि आप मेहनत करो, मैथ्स से दूर मत भागो, जल्दी ख़त्म करना है सिलेबस, 1 to 1 पढ़ना है, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना नंबर डिस्प्ले में लगा दूंगा, देख लेना, राइट। लेकिन कोई मैं जादू नहीं कर दूंगा, कोई मैजिक नहीं होगा कि मैंने तुम्हें छुआ पढ़ाया और तुम टॉपर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ साथ तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करोगे तो आउटपुट जरूर मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा है, मेहनत तो हम खुद कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, धक्का मार रहे दीवार पे, वर्क डन 0 आ रहा है। वर्क डन पढ़े हो ना,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो दीवार पे धक्का मारोगे तो वर्क डन तो जीरो ही होगा ना भाई। तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं सर, बहुत पढ़ाई करते हैं, 5-5 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं। अरे भैया वो तो मजदूर भी करता है। आउटपुट क्या है? तो आउटपुट चाहिए ना बेटा, तो सही डायरेक्शन में मेहनत करो, सही तरीके से मेहनत करो, राइट। ये जो मेरा चश्मा है ना, अगर मैं टीचर हूँ और मैं बता दूँ कि ये बंदूक है, तो तुम्हारी क्या गलती है? ये तो बंदूक है, तुमने तो रट लिया। तो कहीं कहीं कुछ गलतियाँ टीचरों से भी हो जाती हैं, तो सही टीचर को सेलेक्ट करना सीखो। ठीक है बेटा, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन लेना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हैं। और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम मत ख़राब करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बोर्ड भी देना है। डॉक्टर तो ना बन पाओ या बन पाओ, ये तो दूसरी चीज़ होगी। पता चला 12th में ना बैंड बज जाए, हम 12th के लायक भी नहीं रह पाते, ये हालत हो जाती है। तो टाइम समझो और सही डायरेक्शन में मेहनत करो, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।